आप सुन रहे हैं कहानी मुझे बस तेरी तलाश है। भाग 8। तारा की सांसें थम सी गई। दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। गाना खत्म होने के बाद भी तारा की आंखें किसी को खोज रही थी। क्या वो सच में रुद्र था? वही मेरा क्लासमेट? मुझे तो ऐसा ही लगा। उसका दिल अब भी धड़क रहा था और दिमाग सवालों से भरा हुआ था। तभी रिजल्ट का इंतज़ार करते हुए उसके पास एक बेहद हैंडसम सीनियर आया। सलीकेदार कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसने तारा की ओर देखकर कहा, तुमने बहुत अच्छा गिटार प्ले किया और तुम्हारी वॉइस सच कहूँ तो कमाल है। एंड ऑफ कोर्स यू आर सिलेक्टेड। तारा ने आदर से हल्के झुककर कहा, हेलो सर, थैंक यू सो मच। उसके शब्दों में सच्ची खुशी थी। पहली बार किसी ने उसकी सिंगिंग को इतनी अच्छे से सराहा था। उसकी मुस्कान मासूम और चमकदार थी। वो सीनियर तारा की उस मुस्कान में जैसे खो गया। उसकी नज़रें तारा पर टिकी गई। आंखों में अपनापन और अनकहा एहसास झलक रहा था। मगर तारा उसके देखने के बावजूद उसे नोटिस ही नहीं कर पाई। उसका ध्यान अब भी कहीं और था। वो शख्स जो मुझे देख रहा था वो रुद्र ही था ना? क्यों लगता है जैसे उसकी नज़रों में कोई जाना पहचाना एहसास छिपा था। तारा ने बस हल्की मुस्कान दी, थैंक यू कहा और वहाँ से निकल गई। सीनियर वहीं खड़ा उसको जाते हुए देखता रह गया और तारा अब भी अपने अनसॉल्व्ड सवालों में उलझी रही। क्लास सिलेक्शन की हलचल के बीच दूर कोने में कोई खड़ा था। उसकी आंखों में जलते अंगारे थे, होठों पर एक ठंडी रहस्यमय मुस्कान। वो तारा और सीनियर अनुराग को साथ देख रहा था, मानो उसके भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। तारा ऑडिटोरियम से बाहर निकली, भीड़ से अलग, अकेले अपने ही ख्यालों में खोई हुई। क्या वो सच में रुद्र था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रुद्र ही था। अचानक पीछे से किसी ने उसे तेजी से धक्का दिया। तारा लड़खड़ाई और सामने वाले कमरे में गिर पड़ी। गिरते ही उसके पैर में तेज दर्द उठा। कहीं जोर से चोट लगी थी। दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया, बाहर से लॉक। कुछ सेकंड तक तारा समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। उसकी सांसें तेज थी। ये क्या हुआ अभी? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने संभलकर खड़े होने की कोशिश की, दर्द से कराते हुए दरवाजे तक पहुंची। हताशा में उसने दरवाजे का हैंडल खींचा, पर वो बाहर से बंद था। उसने बार बार दरवाज़ा पीटा, जोर जोर से आवाज़ें लगाई, कोई है बाहर? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। कई बार उसने खटखटाया, आवाज़ दी, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ ही नहीं आई। समय धीरे धीरे खींचने लगा। तारा की हथेलियां थक गई, आवाज़ भारी हो गई। आखिर थककर वो कमरे के एक कोने में बैठ गई। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। दर्द और बेबसी का मिला जुला एहसास उसके चेहरे पर साफ था। कमरे की खामोशी से सिर्फ उसकी हल्की सिसकियां और दूर से आती भीड़ की धुंधली आवाज़ें सुनाई दे रही थी। करण और पूजा काफी देर से ऑडिटोरियम के बाहर खड़े थे। हवा में अब हल्की ठंडक घुल चुकी थी। पूजा ने घड़ी देखी। करण, यार अब तो बहुत देर हो चुकी है, ऑडिशन भी खत्म हो गए। अब तक तो तारा को आ जाना चाहिए था। करण के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, चल अंदर चलकर देखते हैं। दोनों जल्दी जल्दी ऑडिटोरियम में दाखिल हुए, लेकिन अंदर सन्नाटा था। खाली कुर्सियां और मंच की बुझी हुई लाइटें उन्हें और बेचैन कर रही थी। पूजा ने घबराकर कहा, ये तो
पूरी तरह खाली है। करण ने मोबाइल निकाला। रुको, कॉल करके देखता हूँ। उसने कई बार नंबर डायल किया, फिर झुंझलाकर बोला, 10 बार कॉल कर चुका हूँ, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। पूजा ने माथे पर हाथ मारा। ओह यार, ये तारा भी ना कभी अपना फोन चार्ज करके रखती ही नहीं है। करण ने तेज कदमों से बाहर निकलते हुए कहा, चलो पूरे कॉलेज में ढूंढते हैं, अगर मिले तो तुरंत मैसेज करना। ओके बोलकर पूजा दूसरी दिशा में निकल गई। अंधेरा गहरा रहा था। दोनों ने हर क्लासरूम, कैंटीन और गार्डन चेक कर लिया, लेकिन तारा का कोई अता पता नहीं। अब कॉलेज भी बंद होने को था। गलियारे में सिर्फ उनके दौड़ते कदमों की आवाज और बाहर फैलता अंधेरा था। उसी वक्त कॉलेज के पीछे एक छोटे से स्टोर में तारा कैद थी। दरवाजा बाहर से बंद था। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ टूटी फूटी कुर्सियां, पुराने बॉक्स और धूल से ढकी अलमारी पड़ी थी। तारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हाथों से आसपास टटोलते हुए खुद से ही कहा, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं हो, मुझे स्विच ढूंढना पड़ेगा, शायद लाइट ऑन हो जाए। उसकी सांसें तेज थीं। डर और उम्मीद एक साथ उसके दिल को जकड़े हुए थी। बाहर की हवा के झोंके ने दरवाजे को हल्का सा हिलाया और कमरे का सन्नाटा और भी भारी हो गया। तारा ने अंदाजे से दीवारें टटोलना शुरू किया। उसकी उंगलियां बार बार खाली जगह पर फिसली जा रही थी। काफी देर तक खोजने के बाद भी स्विच या बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वो बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही थी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। ठक, कई डिब्बे और टूटी चीजें हिल गई। अचानक ऊपर रखा सामान उसके सिर पर गिर पड़ा। आह! तारा की तेज चीख अंधेरे को चीर गई। उसके सिर में जोरदार चोट लगी। दर्द की वजह से उसकी आवाज लड़खड़ाई और वो वहीं बेहोश हो गई। पूजा और करण दूर कहीं हल्की सी चीख सुनकर ठिठक गए। पूजा ने घबराकर कहा, करण, ये क्या तारा की आवाज थी? करण ने ध्यान से सुना, लेकिन अब सन्नाटा था। बहुत हल्की थी, पर हाँ, कुछ गड़बड़ है। इसी बीच किसी और ने वो आवाज बिल्कुल साफ सुनी थी। वो गुमनाम व्यक्ति जो शायद शुरू से सब पर नजर रखे हुए था। वो रहस्यमय शख्स भागते हुए दरवाजे तक पहुंचा। उसने हैंडल खींचा, लेकिन दरवाजा लॉक था। किसने बंद किया होगा? उसने मन ही मन सोचा। उसने जोर से झटका मारा। धड़ाम! लॉक टूट गया। अंदर घुट अंधेरे में कोने में बेहोश पड़ी तारा दिखाई दी। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। एक पल के लिए उसकी सांसें भी थम गई। उसने सावधानी से तारा को अपनी गोद में उठा लिया। तारा को उठाए हुए वो व्यक्ति अंधेरी गलियों से गुजर रहा और कॉलेज के गेट की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में तारा को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने धुंधली नजरों से उस शख्स को देखा। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, पर उसकी आंखें साफ नजर आ रही थी। तारा ने कमजोर आवाज में कहा, तुम हर बार मुझे बचाने आ जाते हो। तुम कौन हो? प्लीज अपना चेहरा दिखाओ। तुम मेरे हीरो हो ना, मुझे छोड़कर मत जाना। वो कुछ और बात कर भी पाती, इससे पहले ही फिर से बेहोश हो गई। उस शख्स ने तारा को कॉलेज गेट के पास ले जाकर सावधानी से जमीन पर लेटाया और पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसी समय करण और पूजा की आवाजें पास आती सुनाई दी। तारा, तारा! दोनों दौड़ते हुए पहुंचे गेट के पास। तारा को बेहोश देखकर
उसकी सांसें अटक गई। एक साथ बोले, तारा तुम यहाँ कैसे? करण ने तुरंत होश संभाला। सुनो पूजा, ये सोचने का समय नहीं है। मैं उसकी कार लेके आता हूँ, हम उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं जल्दी। ओके, पूजा ने कहा और तारा के पास बैठ गई। उसके चेहरे को संभाल रखा। कुछ ही देर में करण तारा की कार लेकर आया। दोनों ने किसी तरह तारा को उठाकर कार की पिछली सीट पर लेटाया। पूजा ने तारा का सिर अपनी गोद में रखा और उसके पास बैठ गई। करण ड्राइविंग सीट पर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। मुझे बस तेरी तलाश है।